साथियों नमस्कार। आज 14 अप्रैल का दिन, यादगार दिन। आज हम सब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम महिंद्रा पार्क संजय नगर शक्ति केंद्र पे किया और तुरंत ही बिहार में बड़े बदलाव का जो पहले से ही सूचक था वो देखने को मिला। एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी को नेता के रूप में चुना गया। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। गोपाल जी हैं, पवन झा जी हैं, राजवीर जी हैं। कि बिहार में जो बदलाव आपने देखा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं गोपाल जी से प्रारंभ करूंगा। पिछले 20 सालों के शासन में नीतीश जी का जो शासन रहा उसे कहा जाता था सुशासन का नेता। बहुत बड़े जो वहाँ पर क्राइम की बातें थी, अपहरण की घटनाएं होती थी, बहुत लोगों का पलायन था, विद्यार्थियों का पलायन था, यूनिवर्सिटियों की स्थिति खराब थी, रोड की स्थिति खराब थी। एक सशक्त नेता के रूप में जिसे हम लोग कहते थे कि बिहारी कहलाना बड़ी जो है शर्म की बात होती थी, और आज गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं। तो इतना जो सुधार हुआ गोपाल जी, आप बिहार में जो रोड की जो सुधार हुई उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल पंचायत का एक उपाध्यक्ष होने के नाते श्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में जाने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जो 20 साल का उनका शासन रहा सुशासन के रूप में माना गया और वो सुशासन बाबू के नाम से जाने भी जाते हैं। आज से 20 साल पहले जो बिहार था वो एक लूट मार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। न जहाँ सड़कें थी, ना ही वहाँ मान लो डॉक्टर को ठीक से अच्छा डॉक्टर रहने देता था, उसको चाकू मार देता था, गोली मार देता था, जरूर किया जाता था। अपहरण की घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं, लूटपाट, अतिक्रमण, शाम के समय में जाना, तो शासन की व्यवस्था जंगल राज बड़ी बढ़िया शब्द आपने कहा। और चुनाव के समय में हमने देखा। तो पवन झा, मैं ये जंगल राज को आप किस तरह से देखते हैं और आज की जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से देखिए? जब अध्यक्ष जी जब जंगल राज का जब शासन किया तो एक ही नाम उभर के आया, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। हाँ, इलेक्शन के दौरान हमने देखा बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी का जो छवि है, जो 20 साल जो मतलब मेहनत किए और बिहार को जो बनाए, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एक ही यही चीज है जो आज के डेट में जो हमारे एनडीए सरकार का जो सीएम बनने जा रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा सरकार अब जब बन जाए बीजेपी का, तो और भी जैसे नीतीश जी का शासन रहा वैसे ही हमारे बीजेपी का भी शासन रहेगा, हम इतना मानते हैं। नहीं, देखिए ये तो है ही कि डबल इंजन की सरकार तो चलती है। डबल इंजन की सरकार की तो तारीफ करना ही बनता है, क्योंकि केंद्र की सारी योजना जो धरातल पर लागू होती है। और यहाँ पर आप अभी पिछले इलेक्शन के दौरान में गए, बहुत सारे लोग भी गए, दिल्ली में रहते हैं राजवीर जी, लेकिन वहाँ पर सड़कों का जो है, ग्रामीण सड़क जो है वो किस प्रकार से बना है और जुड़ा हुआ है, व्यापार के दृष्टिकोण से भी अच्छा लगता है, क्योंकि समय पे माल मंडी तक पहुँच जाता है। तो वो सड़कों का जाला आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जी, बिहार का जो है सुशासन बाबू के राज्य में जो है सड़कें गांव तक, जहां बिजली नहीं थी, जहां सड़कें नहीं थी, आज उस गांव में सड़क और बिजली हर घर में पहुंचाया गया है। यानी नीतीश बाबू ने इतना अच्छा काम किया है कि आज हम लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में जब जाते हैं तो बड़ी मन प्रफुल्लित होता है कि आज हम इस अपने भविष्य में बच्चों के लिए, आज हर घर के लिए अपने दरवाजे तक जो है सड़कों पर उतरते हैं। देखिए गोपाल जी, मैं आप राजगीर जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए जो बिजली की बात है, मैंने भी देखा पहले के ज़माने में 10 साल पहले, 12 साल पहले जब बिजली नहीं होती थी तो दिल्ली से जाने वाले जो परिवार के बच्चे हैं वो जाना नहीं चाहते थे, भी गर्मी लग रहा, गर्मी की छुट्टी होती थी। लेकिन आज क्या माहौल है, क्या कहते हैं? आप भी तो जाकर के रहते हैं। उस समय जब हम रहते थे बिहार में, जब हम पढ़ाई करते थे 5वीं 6वीं 7वीं में, तो हम लालटेन में और डिबिया में पढ़ाई करते थे।
जो आंखों में धुएं लगते थे, परेशानी होती थी, पढ़ाई में दिक्कतें होती थी, लेकिन आज पूरी तरह से बिहार जगमगाहट के रूप में पूरा फैला हुआ। हर तरफ, हर गांव, हर क्षेत्र, हर कस्बा में लाइट दिन रात 24 घंटे लाइट रहती है और सभी बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं और उन्हें अच्छे समाज को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और थोड़ा सा मैं दूंगा देव जी कि उसमें सड़कों की जहाँ तक बात मैंने देखा तो कहनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैंने उस समय देखा कि जब लालू जी का सरकार हुआ करता था, लालू जी कहते थे मैं हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बना दूंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। और वही नीतीश बाबू की सरकार जब बनी और एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो किस तरह से मान लो कि बिहार में हर गली, हर चौराहे पर लग रहा है बिल्कुल चमक और साफ सुथरा, पूरे शहर गांव से कनेक्टिविटी पूरे देश में फैली हुई है और इस तरह गांव का विकास बहुत ही अच्छी तरह हुआ, बहुत ही सुंदर रहा। अच्छा पवन जी, देखिए उधर के मिथिला के जब क्षेत्र की आप बात करते हैं तो सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा के जो गांव जो थे वो कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ कि मखाना उद्योग, जिसको कि जीआई टैग भी मिल गया, प्रधानमंत्री जी ने उसको दिलाया, तो मखाना उद्योग को बढ़ाने में सड़कों का जो जाल बुना वो किस प्रकार से है? हाँ, जैसे गोपाल जी बोले जो कि पानी, बिजली और सड़क, हम इसमें एक और भी पानी भी जोड़ते हैं। देखिए आज के डेट में जो फायदा हुआ है वो तो खास करके किसानों वर्ग के लिए ज़्यादातर फायदा हुआ है। जो कि पहले क्या था, जो कि खेत में जाते थे किसान तो अंधेरा में जाते थे, कभी धुएं कहीं कुछ वो चीज़ चलता था। लेकिन आज के डेट में ये बिजली होने से सभी किसानों को फायदा हुआ सिंचाई करने। और वहाँ का जो व्यवस्था है आज के डेट में, पहले क्या था जो कि चोरी भी करके काट लिया जाता था जरा, लेकिन आज के डेट में लाइट होने से इस सब का भी बचाव हुआ। और आप जो बोले मखान और मछली, मछली का भी मतलब व्यापार हमारे मतलब मिथिलांचल में ये ज्यादा है। तो मैं तो आपको अभिनंदन कर रहा हूँ जो कि इसके लिए आप मुझे एक बार बोलने के लिए दिए। तो मैं इसी यही कहूँगा जो कि ये मोदी जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जो कि आज के डेट में जो मखाना और मछली पे जो हम मिथिलांचल को जो पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, इस देखो पहचान दिलाने में, देखिए मिथिला पेंटिंग्स या मिथिला के क्षेत्र को पहचान दिलाने में मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम। बिल्कुल। लेकिन मैं बिहार के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ कि या समझना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पे बिजली होने के कारण, अब जो पहले मखाना को फोड़ना पड़ता था, हाँ, धुआं कोयला जलाना पड़ता था, कोयले की भी कमी आ गई, लेकिन बिजली के द्वारा आज नए नए युवा जो है वो फैक्ट्री लगा और वहां से उत्पादन कर रहे हैं। और अब 24 से 26 घंटे के अंदर में देश के प्रत्येक कोने में जाता है ये जो जाल बुना है, विस्तार हुआ है। क्योंकि आपने गोपाल जी उस क्षेत्र को घूमे भी है। व्यापारों के लिए बहुत फायदाकारक हुआ ये जो रोड का जो जाल बिछाया गया, उससे व्यापारों पे मतलब वो भारी है वो हुआ, जो कि भाई उनको टाइमिंग बचा। तो इसका मतलब है राजगीर जी, लास्ट में आप कमेंट करिए कि अब अगले जो अभी तक जो शासन चला है बिहार में, प्रगति के पथ पे जा रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, तो आने वाले समय में भी क्या होगा? क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री आने के बाद जो है आपको गरीबों के लिए और सभी जातियों के लिए, यानी सभी वर्गों के लिए जो है बड़े स्तर पर प्लांट लगाया जा रहा है, फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, और भी कार्य क्षेत्र में काम किया। और सम्राट मतलब ये है कि बिहार में जो विकास की जो धारा बह रही थी वो लगातार बढ़ती रहेगी। और इस बार सम्राट चौधरी जी कल शपथ ग्रहण लेंगे, शपथ ग्रहण पे हम लोग साक्षी भी बनेंगे। और बहुत बहुत बधाई बिहार प्रदेश से के लिए, भाजपा के लिए भी देता हूँ, एनडीए के गठबंधन के लिए तो बधाई।